स्वागत है दर्शकों आपका हमारे चैनल पर। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर हरे भरे गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम था रामू, उसकी पत्नी सीता, बेटा मोहन, बेटी गुड़िया और माता पिता। वे बहुत ही ईमानदार, मेहनती और भगवान शिव के परम भक्त थे। लेकिन किस्मत ने कभी उनका साथ नहीं दिया। रामू रोज जंगल से लकड़ी काटकर गांव के बाजार में बेचता था, पर उससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही नसीब होती। फिर भी हर सोमवार को पूरा परिवार व्रत रखकर भोलेनाथ की पूजा करता और प्रार्थना करता। हे भोलेनाथ, हमें शक्ति देना, संतोष देना और कभी अपनी भक्ति से विचलित न होने देना। गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए और भूख की मार ने गांव के लोगों को तोड़ दिया। अमीर लोग गांव छोड़कर चले गए, लेकिन रामू और उसका परिवार वहीं रहा। सीता की आंखों में आंसू थे क्योंकि घर में अनाज नहीं था, बच्चे भूख से बिलख रहे थे। एक दिन रामू ने रोते हुए भोलेनाथ से कहा, हे महादेव, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया। आपके नाम पर जीवन गुजार दिया, अब तो कुछ कर दीजिए। अगले दिन सोमवार था। रामू हमेशा की तरह जंगल गया, लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ। घना जंगल था, पर वहां एक दिव्य प्रकाश फैल रहा था। वह जैसे ही करीब पहुंचा, उसने एक वृक्ष के नीचे भगवान शिव को ध्यान में लीन देखा। रामू आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत हाथ जोड़ लिए और आंखों से आंसू बहने लगे। तभी भगवान शिव ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराकर बोले, रामू, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं। रामू डरते डरते बोला, प्रभु, मैं कुछ नहीं चाहता, बस मेरे परिवार को भूख न लगे, मेरे बच्चे स्वस्थ रहें। शिव जी मुस्कराए और बोले, मैं तुम्हें एक जादुई डमरू दे रहा हूं। जब भी तुम्हें आवश्यकता हो, इसे बजाना, इससे सोने की वर्षा होगी। लेकिन ध्यान रखना, लालच मत करना। जो जरूरत हो उतना ही लेना। रामू ने श्रद्धापूर्वक डमरू लिया और घर लौट आया। रामू ने घर आकर सबको शिव जी के दर्शन और डमरू के बारे में बताया। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रामू ने जैसे ही डमरू बजाया, स्वर्ण मुद्राओं की वर्षा होने लगी। पूरा घर चकाचौंध हो गया। सीता रोते हुए बोली, भोलेनाथ ने हमारी सुन ली। उन्होंने तुरंत कुछ सोने को बेचकर अनाज खरीदा, गरीबों को भोजन बांटा और पहली बार पूरे गांव में मिठाइयां बंटी। रामू अब रोज डमरू केवल जरूरत के समय बजाता। कभी अनाज के लिए, कभी दवा के लिए, कभी किसी गरीब की मदद करने के लिए। कुछ ही महीनों में उनका घर छोटा मंदिर बन गया, जहां लोग हर सोमवार को पूजा करने आते। रामू ने एक वचन लिया था, भोलेनाथ की कृपा से जो मिला है वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, पूरे गांव के लिए है। शिव जी के जादुई डमरू की चर्चा आसपास के गांवों में भी फैल गई। जहां एक ओर रामू का परिवार संतोष और भक्ति से जीवन जी रहा था, वहीं दूसरे गांव के लालची सेठ जगत प्रसाद ने इस खबर को सुनकर जलन में आकर योजना बनाई। वह रामू के घर आया, मीठी बातें की और डमरू देखने की जिद की। रामू ने विनम्रता से मना किया, लेकिन सेठ ने रात को चोरी की योजना बना ली। रात के अंधेरे में सेठ ने डमरू चुरा लिया और जंगल में जाकर जोर जोर से बजाने लगा। लेकिन इस बार डमरू से सोना नहीं, बल्कि काले सांप निकलने लगे। सेठ डर के मारे चिल्लाने लगा। तभी आकाश से तेज प्रकाश फैला और भगवान शिव प्रकट हुए। जो चीज भक्ति से मिलती है, वो लालच से नहीं मिलती। सेठ ने माफी मांगी और डमरू वहीं छोड़कर भाग गया। अगली सुबह रामू ने डमरू को शिवलिंग के पास रखकर कहा, प्रभु, आपकी कृपा के बिना यह कुछ नहीं। अब इसे पूरे गांव की सेवा में समर्पित करता हूं। गांव में एक मंदिर बना, जहां डमरू को सुरक्षित रखा गया।
हर सोमवार को रामू और गांव वाले पूजा करते और जरूरतमंदों की मदद करते। गांव अब शिवपुर के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जहां हर घर में भक्ति, संतोष और सहयोग का दीप जलता था। एक दिन शिव जी फिर प्रकट हुए और बोले, रामू, तुमने जादू नहीं, भक्ति का उपयोग किया। यही सच्चा धन है। आज मैं तुम्हें अमरत्व नहीं, लेकिन अपने लोक में स्थान दे रहा हूं। जब समय आएगा तुम मेरे साथ कैलाश चलोगे। रामू ने हाथ जोड़ लिए और पूरा गांव हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। ईश्वर की कृपा केवल श्रद्धा और सेवा से प्राप्त होती है। लालच पतन का रास्ता है, जबकि संतोष जीवन का सार है। जो बांटता है वही सच्चा भक्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।